अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने के मुतालबे पर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। रियासती वजीर सीताका हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में हुई हाजिर। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने चंद्रशेखर राव की मरण बरन की याद में तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस तकरीब। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव और दीगर की शिरकत। 10 साल फलाह व बहबूद पर तस्वीरी नुमाइश और केसीआर की तहरीक पर डॉक्यूमेंट्री की गई पेश। चंद्रशेखर राव के मरण वरत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेटी हरीश राव का बयान। जिला मंचियाल के कवाल टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र से पहुंचे शेर की मौजूदगी। महकमे जंगलात के हुकाम ने देहातियों को चौकस रहने की दी हिदायत। पेट बशीराबाद में व्हील अलाटमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पा लिया काबू। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी के जिला कर्नूल में खौफनाक सड़क हादसा। हादसे में कर्नाटक के कोलार के 5 अफराद हलाक। मायके से घर वापस न आने पर नाराज शौहर ने बीवी को डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया हैरत अंगेज वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज सीतक्का हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में हाजिर हुई। इनके खिलाफ ये मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब बीआरएस हुकूमत के दौरान उन्होंने कोविड के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। सीतक्का अपने वकील एन कृष्णा कुमार गौड़ के हमरा अदालत पहुंची। ये मुकदमा अप्रैल 2021 में दर्ज किया गया था। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि वबा के दौरान गरीब खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हुए। कई अफराद ने इलाज के अखराजात पूरे न करने के लिए अपनी जायदादें फरोख्त कर दी, जबकि निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के बाइस कई मरीजों की मौत होगी। इसीलिए कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करना जरूरी था ताकि गरीबों की जान बचाई जा सके। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और वजीर सीतक्का को दोबारा शख्सी तौर पर पेश होने की हिदायत दी। बीआरएस के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस की तकरीब मनाई गई। साबिक वजीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए 29 नवंबर 2009 को मरण बरत किया था, जिसके 16 साल के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब हुई। इस मौके पर कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और तेलंगाना के नजरिए साथ जयशंकर के पोर्ट्रेट पर भी फूल मालाएं चढ़ाते हुए इनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना तहरीक चंद्रशेखर राव के मरण बरत 2009 से 2013 तक हुई। तेलंगाना तहरीक तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में कामयाबी और 10 साल फलाह व बहबूद पर तस्वीरी नुमाइश तेलंगाना भवन में लगाई गई। इसके अलावा बीआरएस के सरबराह केसीआर की तहरीक पर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तकरीब में साबिका रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा साबिका वुज़रा, कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि साबिका वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के मरण व्रत ने तेलंगाना तहरीक की रफ्तार को यकसर मोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त के इस मरण व्रत ने तेलंगाना रियासत के क़याम की राह हमवार की। हरीश राव ने याद दिलाया कि 29 नवंबर 2009 को चंद्रशेखर राव ने मरण व्रत शुरू की थी। 4 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन्होंने मुसलसिल जद्दोजहद की। रियासत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का अज़्म चंद्रशेखर राव का गैर मामूली हौसला था। तेलंगाना की तारीख में उनका किरदार बहादुरी का लाजवाब निशान है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 29 नवंबर को केसीआर का मरण व्रत ना होता तो 9 दिसंबर की मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत का ऐलान भी ना होता और 9 दिसंबर का ऐलान ना होता तो तेलंगाना रियासत भी वजूद में ना आती। तेलंगाना दहाइयों की जदोजहद का नतीजा है, हुक्मरानों की मेहरबानी का नहीं। यही सच है। हरीश राव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रियासत के क़याम की बुनियाद रखने वाले इस मरण व्रत की यादें आज भी उनके दिल में महफूज है। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के कवाल टाइगर रिजर्व में एक शेर की नकलो हरकत की तस्दीक की गई। महकमे जंगलात के हुकाम ने बताया कि जंगल में नस्ब ट्रैकिंग कैमरों के जरिए शेर की मौजूदगी का पता चला। हुकाम ने वाजे किया कि यह शेर महाराष्ट्र में वाक़े एक गांव से चलकर क्वाल जोन में पहुंचा है और अंदरनापल्ली के जंगलाती इलाके में घूम रहा है। हुकाम ने शेर की आमद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तवक्को है कि यह शेर क्वाल टाइगर रिजर्व को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लेगा। शेर की नकलो हरकत के पेश नज़र हुकाम ने करीबी देहातों के बाशिंदों को अलर्ट कर दिया है और ऐलान करवा कर सबको चौकस रहने की हिदायत दी। महकमे जंगलात के एक ओहदेदार ने बताया कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से अंदरनापल्ली गांव के मज़ाफ़ात में शेर की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने मजीद बताया कि शेर ने करीबी आम के बाग में एक गाय को हलाक कर दिया था, जिसके लिए गाय के मालिक को मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू कर दिया गया और मालिक को अगले 2-3 दिनों में मुआवजा दिया जाएगा। इस ओहदेदार ने देहातियों को सख्ती से तंबीह की कि वो जंगलात में दाखिल होने से गुरेज करें। उन्होंने खास तौर पर देहातियों को मशवरा दिया कि वो जंगल में बैठकर खाने पीने या रफा हजत के लिए ना जाए। महकमा जंगलात का अमला गाँव वालों के साथ इजलास मुनक्किद कर रहा और हिफाजत से मुतालिक इन एहतियाती तदाबीर से आगाह कर रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने मुसाफिरों के लिए ऑन डिमांड स्मार्ट लॉकर की सहूलत का आगाज़ किया। ये महफूज डिजिटल स्टोरेज हल मुसाफिरों की आसानी में इजाफा और ई कॉमर्स डिलीवरी में सहूलत फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए। ये निज़ाम क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर काम करता है जो मुस्तकबिल में तौसी कीमतों में एडजस्टमेंट और दूर दराज से देखभाल के लिए इंतहाई अहम है। इन लॉकर्स का मकसद पैकेज डिलीवरी और महफूज स्टोरेज के लिए अहम मराकज़ के तौर पर काम करना है, जिससे रोज़मर्रा के सफ़र में आसानी पैदा हो और मौसर ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट मिले। एल&टी मेट्रो ने टिकट इदारे के साथ इश्तराक करके कई अहम स्टेशनों पर ये ऑन डिमांड स्मार्ट स्टोरेज लॉकर्स मुतारुफ कराए। ये सहूलत मुसाफिरों को हेलमेट, बैग और ख़रीदारी का सामान जैसी ज़ाती अशिया को महफूज तरीके से रखकर हैंड्स फ्री सफ़र करने की इजाज़त देती है। टिकट स्मार्ट लॉकर्स फिलहाल 7 हैदराबाद मेट्रो स्टेशनों पर दस्तयाब है, जिनमें मियाँपुर, अमीरपेट, पंजगुट्टा, एलबी नगर, उपल, परेड ग्राउंड और हाईटेक सिटी शामिल है। स्किन एंड स्टोर कहलाने वाला ये अमल 3 आसान डिजिटल मराहिल में 30 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल किया जा सकता है। लॉकर पैनल पर जाहिर होने वाले QR कोड को स्कैन करें, मतलूबा लॉकर का साइज मुंतखब करें, मुंतखब मुद्दत के लिए डिजिटल अदायगी करें। हैदराबाद मेट्रो में इस इक़दाम का मकसद खास तौर पर मैक्रो मोबिलिटी के मसाइल को हल करना है, जैसे कि मोटरसाइकिल सवारों को अपने हेलमेट स्टोर करने की जगह फराहम करना। L&T MRHL और टिकट इदारे का हदफ इन मेट्रो स्टेशनों को कसीरुल मकासिद मराकज़ में तब्दील करना है, जो मुसाफिरों के लिए आखिरी मरहले के चैलेंजेस को आसान बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी को मरबूत करते हैं।
तेलंगाना के पेट बशीराबाद इलाके में वाक़ एक व्हील अलाटमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग दुकान में तेजी से फैल गई, जिससे भारी नुकसान का खदशा है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये से बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ, ताहम जारी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया कि आज से तेलंगाना रियासत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और कई मुकामात पर दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट होगी। दर्जे हरारत में मुसलसिल कमी के बायस सांस से मुतालिक बीमारियों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि हर फर्द को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना चाहिए। रियासत में बुखार और खांसी के मामलात में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन तिब का कहना है कि मुख्तलिफ सांस के इन्फेक्शन और इन्फ्लुएंजा के बशमूल इन बीमारियों की बुनियादी वजह एक वायरस है, जिसके बायस अस्पतालों में दाखिल होने वाले ज्यादातर मरीज बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत कर रहे। डॉक्टरों ने बताया कि ठंडी हवा अंदर जाने से सांस की नालियों में तंगी पैदा हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और खांसी बढ़ जाती है। मौसम की तब्दीली, फिजाई आलूदगी और इन्फेक्शन के इम्तिजाज से बालाई और जरी सांस की नाली के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर्स ने खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि बीमारियों में मुब्तला अफराद सुबह 5 बजे से 7 बजे के दरमियान घर के अंदर रहे। डॉक्टर्स ने गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स से परहेज का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सर्दी के बायस छोटे बच्चों में निमोनिया के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। दमे के मरीजों को खुसूसी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि फिजाई आलूदगी इनकी हालत को मजीद बिगाड़ सकती है। सांस के दायमी मसाइल के शिकार अफराद को सख्त ठंड में सुबह की चहलकदमी से गुरेज और शाम के वक्त वर्जिश को तरजीह देने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गेंडे, जिसे प्रेमा के नाम से जाना जाता है, उसकी सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाई गई। इस तकरीब में गुजरात के वेंत्रा चिड़ियाघर के डायरेक्टर किशोर गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के कॉरिटर व सनत पार्क के अमले ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रेमा के लिए खुसूसी तौर पर फलों और सब्जियों से बना हुआ 5 किलो वजनी जंबू केक तैयार किया गया, जो इसे खाने के लिए पेश किया गया। हुकाम के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में इस वक्त एक सींग वाले 5 हिंदुस्तानी नस्ल के गेंडे मौजूद है। ये तकरीब पार्क में जानवरों की देखभाल और इनके तहफ्फुज़ की अहमियत को उजागर करती है। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी के जिला करनूल में पेश आए सड़क हादसे में कर्नाटक के कोलार जिले के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के गांव कोटेकुल के करीब आज सुबह की अवलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। मरने वालों का ताल्लुक कर्नाटक रियासत के कोलार जिले के गाँव से था। ये खानदान अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में मिंत्रालयम में रघुवेंद्र स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि स्विफ्ट कार का एक दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर से टक्कर हो गई। डिजायर कार में 7 अफराद सवार थे, जिनमें ड्राइवर, 5 बड़े और 2 बच्चे शामिल थे। मरने वालों में 2 बच्चे, मियां बीवी और एक ज़ईफ शख्स शामिल है। हादसे में 2 अफराद, ड्राइवर और एक ज़ईफ शदीद जख्मी हुए। दोनों को तशवीशनाक हालत में अद्वानी के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। चूंकि यह हादसा हाईवे पर सुबह पेश आया, पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी, इलाके में फैली हुई गहरी कहर या ड्राइवर की गफलत या नींद इस हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। फॉर्च्यूनर कार के मुसाफिर महफूज रहे। एपी के विशाखापट्टनम में वाक़ किंग जॉर्ज अस्पताल के जीएच में आज आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला के मुताबिक अस्पताल का
कार्डियोलॉजी शोबे में मामूली आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। आग को बरवक्त बुझा दिया गया, जिससे बड़ा वाक़या टल गया। अस्पताल के डॉक्टर और अमले ने मरीजों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम कार्डियोलॉजी शोबे में मौजूद टैबलेट्स और कंप्यूटर्स जलकर खाकस्तर हो गए। अस्पताल के अमले के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल जांच के बाद तफसीलात मीडिया के सामने शेयर की जाएगी। पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मायके से घर वापस न आने पर नाराज शौहर ने बीवी को डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया। यह अनोखा वाक़या आईपी के जिले कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मदनूर से ताल्लुक रखने वाले मारुति राजू की शादी 14 साल कबल आदि लक्ष्मी से हुई थी और इनके 3 बच्चे हैं। शौहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे और तकरीबन 1 माह कबल आदि लक्ष्मी शौहर को बताए बगैर अपने वालिदैन के घर चली गई। मारुति राजू ने बीवी को डराकर वापस लाने की नीयत से इसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया और उसे बजरिए डांट भेज दिया। जब जिंदा बीवी को अपना ही डेथ सर्टिफिकेट मौसूल हुआ तो उसने फौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारुति राजू और बच्चों को पूछगछ के लिए बुलाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि शौहर ने दरहकीकत अपनी अनजानी मां का डेथ सर्टिफिकेट लिया। इसमें रद्दोबदल करके नाम की जगह आदि लक्ष्मी का नाम डाला और इसे पोस्ट कर दिया ताकि बीवी खौफजदा होकर वापस आ जाए। आदि लक्ष्मी ने बताया कि वो शौहर की रोजाना की मारपीट से खौफजदा होकर मायके चली गई थी और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसे उम्मीद हुई कि अब पुलिस इसे इंसाफ दिलाएगी। शौहर ने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बीवी को डराने और वापस बुलाने के लिए चाल चली थी और ये भी तस्लीम किया कि वो बच्चों को भी बुरा भला कहता था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने के मुतालबे पर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। रियासती वजीर सितका हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में हुई हाजिर। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने चंद्रशेखर राव के मरण बरत की याद में तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस तकरीब। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव व दीगर की शिरकत। 10 साला फलाह व बहबूद पर तस्वीरी नुमाइश और केसीआर की तहरीक पर डॉक्यूमेंट्री की गई पेश। चंद्रशेखर राव के मरण बरत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार की। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेटी हरीश राव का बयान। जिला मंचियाल के कवाल टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र से पहुंचे शेर की मौजूदगी। महकमे जंगलात के हुकाम ने देहातियों को चौकस रहने की दी हिदायत। पेट बशीराबाद में व्हील अलाटमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, भारी माली नुकसान का अंदेशा। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी के जिले करनूल में खौफनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में कर्नाटक के कोलार के 5 अफराद हलाक। मायके से घर वापस न आने पर नाराज शौहर ने बीवी को डेथ सर्टिफिकेट भेज दिया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया हैरत अंगेज वाकया। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा।
सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.